जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। यूएस सेक्रेटरी मार्कियो की जयशंकर से बात हुई और जयशंकर का जो जवाब उन यूएस सेक्रेटरी मार्कियो को था, उसे सुन पाकिस्तानी में चीखें निकल गई। देखिए। और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डायल किया है डॉक्टर एस जयशंकर को और उनकी बात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, नॉट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। इंडिया और पाकिस्तान में फर्क थोड़ा सा जारी बात है इस तरह का है कि जिस अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान के वजीर आजम से बात की है, जबकि इंडिया के अंदर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जयशंकर से बात की है। तो डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत करने के बाद एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपीट किए हैं जो उन्होंने पहले कहे थे कि परपिटेटर्स और ये इन सब को हम सजा देंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। सो इस हवाले से पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ दे रहा था डायलॉग को। पाकिस्तान कह रहा था कि जनाब अब भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। और इससे पहले भी जो शहबाज शरीफ साहब और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी यही तो आती रही है कि जी आप प्लीज बात सुने और इस तरह ना करें। मोदी साहब को कहते तो रहे हैं, आप इंडिया को कहते नहीं रहे कि ना करें और आ जाएं और बात कर लें और टॉक कर लें, उसका क्या मतलब है? और ये जो सरकार की चुप्पी है, इसने पाकिस्तान में ब्लड प्रेशर सबका बढ़ा दिया है कि रात के 2-2 बजे लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत ऐसे मारेगा तो ऐसे मारेगा। उनको लग रहा है कि यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है, और ये डर का माहौल अच्छा है दोस्तों। और इंडिया ने जो उधर से जो पैगामात आ रहे हैं, वो पैगामात इतने सीरियस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने इस दफा ये दहशतगर्दों को नहीं ठोकना, हमने ठोकना है डायरेक्ट जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको डायरेक्ट ठोकना हमने, क्योंकि असल जो दहशतगर्दी होती है, जो पपेटियर है, जो असल बंदा पीछे है, वो इस इंस्टीट्यूट से ये काम होता। तो यूएस सेक्रेटरी मार्कियो की जयशंकर से बात हुई, जहां उन्होंने कहा कि भारत को डी एस्केलेट करना चाहिए, मगर जयशंकर ने कहा हम जो भी दोषी हैं, आतंकवादी हैं और जो उनके सपोर्टर हैं, हम उनको अंत तक पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे। तो जिसे सुन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। जयशंकर का जवाब सुन पाकिस्तान रो रहा है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डायल किया है डॉक्टर एस जयशंकर को और उनकी बात हुई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, नॉट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान में जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की है तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम करना पड़ेगा। कंडेम करें आप इसको, आप इसकी मजम्मत करें और एक्ट करें और आप देखें, आप इन्वेस्टिगेट करें। ये सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन मेरे सामने जो इस खबर है ना, वो जरा खबर देखिए कि कैसे पब्लिश हुई है। मेरी तो हंसी निकली है, मुझे नहीं पता आपकी हंसी इसके ऊपर निकलेगी या नहीं निकलेगी। ठीक है, पहले जरा ये देख लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से क्या बात हुई है मार्को रूबियो साहब की। अब इसमें यह जी वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जिसमें वजीर आजम ने जो है मार्को रूबियो को जो इस वक्त साउथ एशिया में हालात हैं उसके बारे में आगाह किया। अब खबर कहाँ यहाँ से शुरू हुई है। वजीर आजम का कहना था कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की हम मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार का जिक्र करते हुए फलां वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत के जो हो रहा है इश्तियाल उसमें बताया कि इंतहाई मायूस कुन है। वजीर आजम ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की जो कोशिश है उसको उन्होंने कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्लीज वो ना दें। शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सिंतास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है जो वाटर है और उसको बंद कर दिया गया है। फिर वजीर आजम ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है कॉन्फ्लिक्ट है। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ने 70 सालों में मिलकर काम किया है। फिर वजीर आजम का कहना था कि 1 साल के दौरान बड़ी इक्तिसादी इस्लाहात हमने की हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने जो बात की वो कहाँ है? दिस इज अनबिलीवेबल। यानी आप प्राइम मिनिस्टर ने तो उनको ये जो बताया, तो मार्को रूबियो ने क्या कहा ये भी तो बताना चाहिए। उसकी एक लाइन में आपको बताती हूं कि उन्होंने क्या कहा है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, एक तो ये लाइन है उनकी, ठीक है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि महकमा खारजा की जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन,
टैमी ब्रूस, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की इसके ऊपर, और उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी की ये सुन लें। उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। अब ये इसी के अंदर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा ये नहीं लिखा, अब आखिर में ये लिखना पड़ा है। इस खबर में कुछ तो लिखना था ना कि उन्होंने क्या, तो एक लाइन उन्होंने लिखी कि जब सेक्रेटरी स्टेट ने बात कर ली प्राइम मिनिस्टर से, तो उसके बाद अमेरिका की जो महकमा खारजा की हैं डेप्टी, उन्होंने फिर इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत आपको करनी पड़ेगी। इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया और जो घिनौने तशद्दुद के वाकयात हैं उसमें जो दहशतगर्द हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। अब ये है वो क्रक्स, ये है वो क्रक्स जो मैंने आपको बताया, जो कि हेडलाइन बनती है कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने ये कहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कि इसकी आप कंडेम करें और इसकी जो ये घिनौने ये जो हुआ है हमला, इसमें जो मुलविस दहशतगर्द हैं उनको आप इंसाफ के कटहरे में लाएं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम बेहिसी पर मबनी इस पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन करें। कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर से जो बात की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि प्लीज आप डी-एस्केलेट की तरफ जाएं। डी-एस्केलेशन पर बात की है, रिक्वेस्ट की है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो जो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके लिए डी-एस्केलेशन जरूरी है, तो दोनों मिलकर जो है वो डी-एस्केलेट की तरफ जाएं, ये उन्होंने कहा। डॉक्टर जयशंकर की एक ट्वीट आती है, मैं वो ट्वीट देख के हैरान ही रह गई कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो के कॉल करने के बाद उन्होंने जो ट्वीट की है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्टर जयशंकर ने वही ट्वीट की है जो कि वो पहले भी करते रहे हैं, जो उन्होंने पहले एक दफ़ा की, और वो ट्वीट ये थी कि जो परपिट्रेटर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो इसके करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको कटहरे में लाया जाएगा और उन सबको सजा मिलेगी। तो डॉक्टर जयशंकर ने सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो से बातचीत करने के बाद एग्जैक्टली वही वर्ड्स रिपीट किए हैं जो उन्होंने पहले कहे थे कि परपिट्रेटर्स और ये इन सब को हम सजा देंगे, इनको नहीं छोड़ा जाएगा। यूएस सेक्रेटरी मार्कियो ने कहा कि भारत को डी-एस्केलेट करना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, तो मगर जयशंकर ने उनको जवाब दिया कि जो भी आतंकवादी थे और जो उनके सपोर्टर थे हम उनको मारेंगे। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मार्कियो यूएस सेक्रेटरी मार्कियो के सामने लेट गया, बोला भारत हम पे हमला कर देगा, कृपया रुकवा दीजिए। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत हमें बहुत बुरी तरह मारेगा, जब भी मारेगा। तो पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, और जयशंकर ने सीधा सीधा स्पष्ट कह दिया है कि जो भी आतंकवादी थे और जो उनके सपोर्टर थे हम उनको ज़रूर मारेंगे। और जिसे सुन पाकिस्तान रो रहा है। चलो, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।